हासिल करता ही चाहता है, जीतना चाहता है। लेकिन भक्त क्या करता है, भगवान के आगे हार जाता है। और जब भगवान के आगे हार जाता है तो भगवान उसे दुनिया में, कहते हैं, दुनिया का सिरोताज बना लेते हैं। यही भगवान की खूबी है और यही भगवान की महानता है। लेकिन इंसान क्या सोचता है कि अरे वो तो हार गया। नहीं, जो भक्त भगवान के लिए हारता है तो कहते वो कभी दुनिया में हारा नहीं माना जाता है और ना वो कभी हारेगा। और इसलिए ही संत बार बार कहते हैं कि सच में सुदामा से सीखिए कि कैसी भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति कहते किसे है, कितनी गरीब हालत में रहे। आज तो सबके पास में खाने को दाल चावल रोटी, 2 रोटी तो सबके पास होगा। इतनी हालत गंभीर है, लेकिन सुदामा ने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। आज का व्यक्ति होता, कहता मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, खाने को दाल चावल रोटी नहीं है तो मैं भगवान की भक्ति करना छोड़ दूंगा, और छोड़ देता है। लेकिन सुदामा ने जब 2 रोटी मिली तब भी भगवान की भक्ति करी, जब 4 मिली तब भी करी, और जब नहीं मिली तब भी करी। तो कहते हैं कि भक्त कौन होता है, जो सुख में भी भगवान को भजता है और दुख में भी भगवान को भजता है। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं कि जब जीवन में ज्यादा सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, या जीवन में ज्यादा दुख आता है तो भी भगवान को भूल जाते। तो वो कभी भक्त नहीं बन सकता जीवन के अंदर। भक्त कौन बनता है, कहते जो दुख में भी और सुख में भी अपने इष्ट की स्तुति करने पर मजबूर बना रहे। कभी कभी कंडीशन कैसी आती है कि भाई उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं तो मन कभी इधर को भागता है, कभी इधर को भागता है। लेकिन अगर आप जो कर्म उस समय कर रहे हैं उसका फल तो भगवान को देना ही देना है। और इसलिए ही संत बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि सच में सुदामा से शिक्षा ले कि वो जब सुख में रहा तब भी भगवान की भक्ति की, दुख में रहा तब भी भक्ति की, और जब महलों का राजा बन गया तब भी भगवान की भक्ति करी। और यही तो भक्ति है और यही भक्त है। और ऐसे भक्तों पर अक्सर भगवान दया किया करते हैं। तो हमें भी विचार करना होगा कि क्या सच में हम भी भक्त बन सकते हैं। अगर हमारे हृदय में बनने की इच्छा होगी तो हम भी बन सकते हैं। अगर हमारे हृदय में बनने की इच्छा नहीं है तो चाहे भगवान राम आ जाए, चाहे भगवान कृष्ण आ जाए, चाहे हनुमान जी आ जाए और चाहे महादेव आ जाए, कोई किसी को भक्त बना नहीं सकता। याद रखो, कहीं ना कहीं पहला कदम हमारा होना चाहिए। विभू जी महाराज जी अक्सर सुनाया करते हैं और गुरु महाराज जी भी सुनाया करते हैं इस बात को कि भाई जब आप यात्रा कर रहे हैं, जब यात्रा कर रहे हो तो यात्रा करते समय कहते मंजिल आपको तभी मिलेगी जब पहला कदम आपका आगे बढ़ेगा। अगर आपने चलना ही शुरू नहीं किया, अगर आपने चलना ही शुरू नहीं किया तो आप अपनी मंजिल को भी कभी पा नहीं सकते। मंजिल को हम तभी पाते और हमारी यात्रा तभी शुरू होती है जब हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर सच में ये भी एक यात्रा है। जैसे लोग बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, केदारनाथ की यात्रा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं। अगर आप कभी गोवर्धन परिक्रमा करने गए होंगे या जाओगे तो वहाँ लोग लंबा लेट लेट के जाते हैं। वैष्णो माँ के मंदिर में भी अगर कभी गए होंगे तो देखेंगे कि लोग लंबा लेट लेट कर, उनकी अपनी कोई मन्नत होगी तो वो लंबा लेटेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर लेटेंगे, फिर खड़े होंगे। तो उनकी यात्रा है। और जब से हम लोग आत्मज्ञानी बने हैं तो भगवान तक पहुँचने की भी ये हमारी सबकी यात्रा तो है। और उस यात्रा को हमें तय कैसे करना है,
सतगुरु महाराज जी कहते हैं, अक्सर कहते हैं, ठगे जाना लेकिन ठगना नहीं। अगर हम अपने इष्ट की, अपने सद्गुरु भगवान की बात को ही इग्नोर कर देंगे तो सीधी सी बात है कि हम अपनी यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन हम यात्रा में कभी सफल होने वाले नहीं। क्योंकि यह यात्रा जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं वो सच में स्टेज की आखिरी यात्रा मानी जाती है। जैसे कहते हैं कि भाई उसने अभी तो 11th में है, अभी इंटर में है, अभी बीए में है, अभी सेकेंड ईयर में है, अभी एमए, अभी डबल एमए, है ना, बहुत ही जगत की भी पढ़ाई होती है। लेकिन अध्यात्म जगत की जो पढ़ाई होती है वो आत्म ज्ञान की लास्ट पढ़ाई, उसके आगे कोई पढ़ाई नहीं, उसके आगे कोई पढ़ाई है भी नहीं। उसके आगे तो आपके जो अच्छे और बुरे कर्म आप कर रहे हैं निश्चित रूप से वही आपको भगवान तक पहुंचाएंगे और वही आपको नरक में भी धक्का। और इसलिए ही संत बार बार समझाने की कोशिश करते हैं और बार बार समझाते हैं कि उन भक्तों से शिक्षा लो कि जिन्होंने 5 और 7 साल की उम्र में ही संत नारद से ज्ञान लेकर कठोर साधना किया और जब साधना किया तब किया आत्मज्ञान की तो भगवान खुश होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण में रहने का भी आशीर्वाद देते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी आजीवन मिलता रहे यह भी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आज का व्यक्ति क्या है, भगवान की भक्ति को बुढ़ापे का विषय छोड़ देता है। जैसे बचपन खेल कूद में, है ना,